ये बातें जान लेंगे तो बुढ़ापे में पछताना नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह हृदय स्पर्शी मार्मिक कहानी आपको अवश्य ही देखनी चाहिए। यकीन मानिए, अगर आप यह कहानी आखिर तक सुन लेंगे तो आपकी आंखें अवश्य ही नम हो जाएंगी और आपको अपने बुजुर्गों के विषय में सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो आइए शुरू करते हैं यह कहानी। मित्रों, एक कॉलोनी के बाहर एक फेरी वाला कई तरह का सामान लेकर बेचने के लिए आया हुआ था। वह बिंदिया, कांच की चूड़ियाँ, रबड़ बैंड, हेयर बैंड, कंघी, कांच और भी बहुत सारे सामान बेच रहा था। आस पड़ोस की औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थी। वहीं पर एक घर के बाहर काफी देर तक एक बूढ़े बाबा गेट पर अपनी लाठी टेक कर खड़े थे। जैसे ही औरतों की भीड़ छटी, वह बाबा अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और फेरी पर सामान देखने लगे। वह शायद कुछ ढूंढ रहे थे, कभी सिर ऊंचा करके देखते तो कभी नीचा। जो देखना चाह रहे थे वह दिख नहीं रहा था। हैरान परेशान बाबा को फेरी वाले ने देखा तो पूछा, कुछ चाहिए था बाबा आपको? पर बाबा ने सुनकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के ही चक्कर लगाने लग गए। वह कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा कुछ चाहिए था क्या? इस बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा। फेरी वाला बोला, क्या चाहिए था? बताओ मुझे, मैं ढूंढ देता हूँ। बाबा संकोच करते हुए बोले, बेटा मुझे ना वो बिंदिया चाहिए थी। फेरी वाला बोला, बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? बाबा ने अम्मा की तरफ इशारा करते हुए बताया, अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए समझदार। बाबा का जवाब सुनकर फेरी वाला हंस दिया और बोला, किस तरह की बिंदिया चाहिए? बाबा ने कहा, बेटा बड़ी बड़ी गोल गोल बिंदिया चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकाल कर दिया। यह देखो बाबा, ये वाली। अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल सी, बाबा बोले। फेरी वाले ने वो पैकेट रखा और दूसरा पैकेट निकाल कर दिया। बाबा ये वाली। अब की बार बाबा ने कहा, अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? बिल्कुल लाल लाल बिंदिया चाहिए। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और फेरी के एक तरफ फैला करके रख दिए और बोला, आप खुद ही देख लो बाबा, कौन सी बिंदिया चाहिए। बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदिया के पैकेट को इधर उधर किया और उसमें से एक पैकेट निकाला और बोले, हाँ हाँ ये वाली। बाबा के हाथ में बिंदी का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्कुरा दिया। बाबा ने तो मेहरून रंग की बिंदी उठाई थी। बाबा बोले, कितने की है? फेरी वाला बोला, बाबा बस 10 रुपए की है। अच्छा, कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया, पर फिर बोले, ठीक है अभी लेकर आता हूँ। बाबा लाठी टेकते हुए पलटकर जाने लगे कि घर में से बहू आती दिखी। उसे देखकर बाबा बोले, अरे बहू जरा 10 रुपए तो देना, फेरी वाले को देने हैं। अब क्या खर्चा करा दिया आप लोगों ने? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, अम्मा के लिए बिंदिया खरीदी थी, उसकी बिंदिया खत्म हो गई थी, कई बार बोल चुकी है। बाबा ने धीरे से कहा, बस आप लोगों को और कोई काम नहीं है, बेवजह का खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की हो चुकी हैं अम्मा, अभी भी क्या बिंदिया लगाएंगी? इस उम्र में भी न जाने क्या क्या शौक हैं। बाबा बोले, बेटा बात शौक की नहीं है, अम्मा भी सुहागन है, इसलिए उसका मन नहीं मानता। सिर्फ 10 रुपये ही तो मांग रहा हूँ, अंदर जाकर दे दूंगा। बहू बोली, कहाँ से दे दोगे? वो जो पैसे दोगे वो भी तो मेरे पति की ही कमाई है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। अम्मा ने अपनी खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को इशारा किया। बाबा ने पलटकर बिंदी फेरी में वापस रख दी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए। बाबा ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू थे। वह अम्मा से बोले, माफ करना सावित्री, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। अम्मा बोली, रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होगी, काहे दिल पर लेकर बैठे हो, बिंदी ही तो थी। हाँ बिंदी ही तो थी, कौन सी हजारों रुपए की आ रही थी, बाबा ने व्यंग से हंसते हुए कहा। अम्मा बोली, बिंदी ही तो लगानी है जी, एक काम करो, पूजा घर में से रोली ले आओ, उसी से लगा देना, पर आज अपने हाथों से ही बिंदी लगा दो। बाबा ने अम्मा की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए। थोड़ी देर बाद बाबा हाथ में रोली लिए अम्मा के पास पहुंचे। लो सावित्री उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ। पर अम्मा ने कोई हलचल ना दिखाई। बाबा ने दोबारा कहा, सावित्री ओ सावित्री, सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल बिंदी लगाने की, ले देख मैं रोली ले आया हूँ, अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूंगा, पर तू बैठ तो सही। पर अम्मा बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई थी, शरीर में कोई हलचल ना थी। बाबा का दिल बैठ गया, हाथ में रोली लिए अम्मा के पास ही बैठ गई।
आंखों में से झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल न फूटा। अम्मा जा चुकी थी हमेशा के लिए। थोड़ी देर में रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोग आ गए, बेटे को बुलाया गया और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया गया। अम्मा को नहला धुलाकर सुहागन की तरह तैयार कर अर्थी पर लेटाकर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे और घर में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास गए और अम्मा के माथे पर से बिंदी हटा दी। बाबा क्या कर रहे हो? अम्मा सुहागन थी, आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? बेटे ने कहा। बाबा बोले, बेटा उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था, इसलिए हटा रहा हूँ। यह सुनकर सब लोग अवाक रह गए। बहू शर्मसार हो गई। सब ने देखा बाबा अपने हाथ में लाल रोली से एक बड़ी सी लाल बिंदिया अम्मा के माथे पर लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बहू की चीत्कार छूट गई। बाबा भी अम्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे। मित्रों, यह भावनात्मक कहानी बहुत कुछ संदेश दे रही है, इसलिए अपने बुढ़ापे के लिए यह काम अवश्य ही कर लेने चाहिए। धन संचय। मित्रों, हमें जवानी में ही किसी ऐसी योजना में निवेश कर लेना चाहिए कि बुढ़ापे में आर्थिक तंगी से गुजरना ना पड़े। संस्कार। हमें अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए कि वे हमेशा आपका सम्मान करें तथा पश्चिमी देशों का अनुसरण न कर अपनी भारतीय संस्कृति का अनुसरण करें। वर्तमान में हमारे समाज में सिर्फ 2 से 4% बुजुर्गों की स्थिति ही परिवार में सम्मानजनक है। इसका मूल कारण कहीं संयुक्त परिवार का एकल परिवार में रूपांतरित होकर नाते रिश्ते की समाप्ति, धन की लिप्सा में अंधी दौड़ और लड़के लड़कियों का अधिक पढ़कर सभी से अधिक जानकार और बुद्धिमान होने का झूठा अभिमान, किताबी ज्ञान का होना परंतु व्यवहारिक ज्ञान की कमी। मित्रों, हम सभी को एक छोटे प्रयास से अपने घर के बुजुर्गों का उचित सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी को एक दिन बूढ़ा होना है। माता पिता के नहीं रहने पर उनका महत्व मन पड़ता है। दोस्तों, यदि कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य प्रसंग के साथ। जय सिया राम।